जनपद मुरादाबाद में विगत 12 जनवरी को हुए स्पोर्ट्स कारोबारी कुशांक हत्याकांड में उस समय एक नया मोड़ आ गया जब पुलिस द्वारा जेल भेजे गए आरोपी भाइयों के परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर ही सवालिया निशान लगा दिया। उनका आरोप है कि पुलिस ने आनन फानन में दोनों भाइयों को बिना जांच के ही जेल भेज दिया, जबकि घटना के समय उक्त दोनों उनके साथ मौजूद थे। पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए दोनों भाई निर्दोष हैं। पुलिस जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच कर उन्हें जेल से बाहर निकाले। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि किसी को बचाने के लिए उनके बेटों को बिना सबूत के जेल भेज दिया है। दरअसल 12 जनवरी की शाम को थाना सिविल लाइंस क्षेत्र की पॉश कॉलोनी एमडीए में स्पोर्ट्स का कारोबार करने वाले कुशांक गुप्ता को अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। सिविल लाइंस पुलिस ने इस हत्याकांड को लेकर मृतक युवक की पिता की तहरीर के आधार पर 2 सगे भाइयों को आरोपी बनाते हुए 2 दिन पहले जेल भेज दिया है, जिसके बाद आरोपी पक्ष के परिजनों ने मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखते हुए उनके बेटों को निर्दोष बताया है और पुलिस की इस कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि पुलिस ने किसी को बचाने के लिए उनके बेटों को बिना सबूत के ही जेल भेज दिया है और वो पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सही आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने आए हैं। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम डॉक्टर दीपिका गोयल, वाइफ ऑफ हिमांशु गोयल। अच्छा, किस लिए पहुंचे हैं, क्या है प्रॉब्लम? सर, मेरे हस्बैंड को और मेरे देवर को दोनों को एक झूठे मर्डर केस में फंसाया गया है, जिसकी जो जानकारी है हमें वो भी रात को मिली जब पुलिस हमारे घर आई थी। उन्होंने बताया कि इन पर चार्जेस लगाए हैं, एफआईआर दर्ज की है, इन दोनों के नाम से इन्होंने एक मर्डर किया है। तब हमें पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। क्या चाहते हैं आप? सर, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। जो चीज़ उन्होंने, जो क्राइम उन्होंने कमिट ही नहीं किया है, उसकी सज़ा उन्हें मिल रही है। पहले पुलिस लेके गई, पुलिस ने कुछ नहीं बताया। उसके बाद हमने पूछा कि कब तक इन्हें यहाँ रखा जाएगा, तो उन्होंने बोला कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बस एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करे पुलिस, जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं उन्हें सामने लाए और उन्हें रिलीज़ करे। बस एक फेयर जस्टिस चाहिए हमें सर, और कुछ नहीं चाहिए। क्या लगता है जो आरोप लगाए हैं आप पर, आपके हस्बैंड पर और देवर पर, उसमें क्या कहना है आप? वो क्लियर है, बिल्कुल फंसाया जा रहा है उन्हें। जब वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो जाके मर्डर कैसे कर सकते हैं? जो एफआईआर उनके फादर ने उनके नाम से दर्ज की थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे बेटे ने मरते समय मुझे बताया कि प्रांशु ने गोली चलाई, हिमांशु उसके साथ बैठा हुआ था, वो दोनों गोली मारकर बाइक से भाग गए। ये जो स्टेटमेंट है उनके बेटे ने उनके फादर को दी थी। कोई इंसान जिसको गोली लगी है पीछे से, वो कैसे कोई स्टेटमेंट दे सकता है? बीइंग अ डॉक्टर मुझे पता है जब गोली सर में लगती है इंसान का बचना मुश्किल होता है, वो स्टेटमेंट दे रहा है। तो उस वक्त के कहाँ थे आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड शॉप 7:15 बजे उन्होंने बंद की, वो घर पर आए। मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनकी शादी है 23 जनवरी की, उसकी तैयारियां चल रही थी, घर में डांस प्रैक्टिस हो रही थी। वो लोग उस समय वहीं पे थे मेरे साथ, हमारा पूरा परिवार, सब लोग साथ में थे। क्या लगता है जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है? मैं पुलिस को कोऑपरेट करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, अभी भी कोऑपरेट कर रही हूँ, बाद में भी कोऑपरेट करूँगी। बस उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, जब उन्होंने वो जुर्म किया ही नहीं है तो उन्हें जल्द से जल्द बस रिलीज़ करें। आप लोगों के माध्यम से बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करें वो लोग। किसी को बचाने के लिए, किसी को छुपाने के लिए कि बस उन्हें जेल भेज दिया, ये सब नहीं होना चाहिए। बस रिक्वेस्ट है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कुछ भी कीजिए, उन्हें बाहर निकालिए बस। जिसमें कि वो बिल्कुल निर्दोष हैं। जिस टाइम उनको पुलिस लेके आई, वो नूरपुर अपने निवास पर उपस्थित थे, सो रहे थे। पुलिस उनको जाकर उठा के लेके आई है। उन्हें बताया गया बाद में कि उन पर एक कत्ल का मुकदमा लगाया गया है। क्या मामला क्या है, किस मामले में उठाया? कुशांक गुप्ता हैं, ये मुरादाबाद के रहने वाले। उनका कत्ल हुआ है 12 तारीख की रात को। उस केस के अंदर उनके पिता ने किस कारण से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे बेटों के नाम हिमांशु और प्रांशु के नाम जो है नामजद मुकदमा दर्ज कराया है, जबकि मेरे दोनों बेटे निर्दोष हैं। हम सारा परिवार जो है उस टाइम पर एक साथ घर पर उपस्थित थे। उसके साक्ष्य प्रमाण हमारे पास हैं। हमारा डीवीआर भी जो है वो पुलिस लेकर आई है, वो उनके पास अभी भी मौजूद है। तो
आपने कहीं किसी पुलिस अधिकारियों को शिकायत की है कुछ? जी हमने क्योंकि पुलिस मुझे भी साथ ले आई थी, तो मेरी पत्नी और मेरी जो पुत्रवधू हैं हिमांशु की मिसेज, वो दोनों कमिश्नर साहब से और डीआईजी साहब से मिले, एसएसपी साहब से मिले। तो उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है, हम इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन आशा अनुरूप बिल्कुल भी नहीं हुआ कि जब अधिकारी ये बोल रहे हैं देख रहे हैं, तो उनको जेल क्यों भेजा गया, ये सवाल हमारा भी क्वेश्चन यही है कि जब उन्होंने इस तरीके से कहा कि हम इस चीज़ को देख रहे हैं, तो उसके बाद उसी दिन उनको जेल भेजना क्यों ज़रूरी हो गया? क्या कारण है कि इस चीज़ को बचाना चाह रहे हैं, परिवार हो या कोई भी हो? किसी तरह कोई आरोप सिद्ध हुआ या क्या कहकर उन्हें कोई आरोप किसी तरीके का उन पर सिद्ध नहीं हुआ। उनकी कोई प्रेजेंस, उनकी कोई लोकेशन इस तरीके की ट्रेस नहीं हुई कि वो घर के बाहर भी मौजूद थे। मोबाइल उनके अभी तक पुलिस की कस्टडी में मौजूद है। यदि कुछ भी है, वो तो मोबाइल भी यदि नहीं होता तो भी वो उसकी लोकेशन खंगाल लेते या कॉल डिटेल्स सब मिल जाती। कुशांग के पिता ने आपके बेटे पर आरोप क्यों लगाया, क्या विवाद चल रहा था आपका? हमारा उनसे वैसे कोई विवाद नहीं था, लेकिन मेरे बेटे ने वॉकस्टर के नाम से कैफ़े उनकी जगह में स्टार्ट किया था। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर उसमें तोड़फोड़ की थी। तो नवंबर के महीने में उन्होंने जब वो मारपीट की थी, तो उसके बाद उसमें दोनों तरफ से एनसीआर हो गई थी। तो फिर हमने वो कैफ़े वहाँ से बंद कर दिया। नहीं तो आपको क्या लगता है फिर आप ही के ऊपर आरोप क्यों लगाया गया बेटों के ऊपर? देखिए, मैं इसको इसलिए विशेष तौर पर नहीं कह सकता, अभी उन्होंने अपने मन से वो चीज़ नहीं निकाली है, लेकिन हम अब इस चीज़ को अपने आप से बहुत दूर कर चुके हैं। हमारा ऐसी कोई सोच नहीं थी, और हत्या के बारे में तो हम कभी से कभी तक सोच नहीं रहे। मेरे बच्चे ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। वो आप सारे में उनकी पता कर सकते हैं। अब मुरादाबाद के अंदर वो रह के गया है, जहाँ कैफ़े उसने चलाया वहाँ आसपास पूछ सकते हो, आज तक किसी का उसका विवाद नहीं है। मारपीट जहाँ हुई थी आपके उन लोगों के साथ? जी हाँ, हाथापाई हुई थी। तो पुलिस में मौजूद थे, इसके क्या साक्ष्य हैं आपके पास? जी, हमारे पास जो पुलिस डीवीआर लेके आई है हमारा, उसके अंदर पूरे साक्ष्य मौजूद हैं कि हम वहाँ पर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सभी कैमरे लगे हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है। नहीं, अभी वर्तमान में आपके पास कोई साक्ष्य है ऐसा? वर्तमान में हमारे पास एक साक्ष्य है, क्योंकि आसपास के जो हमारे जो पड़ोस के हैं उनके अंदर तो हमें नहीं मिल पाया है, लेकिन एक हमारे पास साक्ष्य ऐसा है कि 6:25 पर प्रांशु वहाँ मौजूद थे और 7:10 हिमांशु वहाँ मौजूद थे। और जब पुलिस किसी भी प्रकार के सरकारी नौकरी के फॉर्म, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, विधवा पेंशन, ई श्रम कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आधार सेवा, वृद्धा पेंशन, खतौनी, जन्म प्रमाण पत्र, वाहन बीमा, विकलांग पेंशन, मनी ट्रांसफ़र, हवाई टिकट, रेलवे टिकट के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। गौरी जन सेवा केंद्र, हमारा पता जयंतीपुर निकट आस्था ज्वेलर्स, मंडी समिति रोड, जनपद मुरादाबाद। हमसे संपर्क करें 6395858363 84490139338।